नमस्कार साथियों। यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा पर आप सबका स्वागत है। साथियों, संस्कृत व्याकरण विषय का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वर्ण विचार संज्ञा प्रकरण से चल रहा है और यह हमारी वर्ण विचार की आज छठी वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो संस्कृत व्याकरण के वर्ण विचार पर बना चुका हूँ और आपको अगर बहुत बेहतर तरीके से समझना है, जानना है और बहुत ही बेसिक ढंग से उसको सीखना है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। तो साथियों, उस वर्ण विचार के टॉपिक को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, संज्ञा प्रकरण वर्ण विचार पर प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम आज बताएंगे। इससे पहले हमने उच्चारण के आधार पर आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से बता दिया था। तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुखावयवों को प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रयास। आप देखिए, कभी कभी इस तरीके से भी आपसे बड़े लोग कहते हैं, अरे थोड़ा प्रयत्न करिए, ये आप कर सकते हैं, थोड़ा प्रयत्न करिए और प्रयत्न करिए। तो प्रयत्न और प्रयास करिए, बात एक ही है। तो जब हम किसी भी वर्ण को उच्चारण करने पर मुखावयवों से क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, उसको बोलने का प्रयत्न करते हैं, इसी को हम प्रयत्न कह सकते हैं। यत्नो द्विविधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कितने द्विविधाएं हैं आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न की। यत्न या प्रयत्न बात एक ही है, इसकी कितनी विधाएं हैं? 2, आभ्यंतर और बाह्य। इसको हम आगे समझेंगे। कुछ विद्वानों के द्वारा प्रयत्न शब्द का प्रयोग केवल आभ्यंतर प्रयत्न के साथ ही किया गया है। कुछ विद्वानों ने माना कि आभ्यंतर प्रयत्न ही है, बाह्य प्रयत्न केवल यत्न कहा जाता है ना। कुछ ने माना कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ही हम वर्णों का वर्गीकरण करें। लेकिन आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार से हम प्रयत्नों का वर्गीकरण यहाँ पर सीखेंगे। पहली बात है आभ्यंतर प्रयत्न। दो प्रकार के प्रयत्न हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो उसमें हमारा है पहला आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न को सीखेंगे किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे ओंठों से लेकर कंठ भाग तक। देखिए, ओंठ से लेकर कंठ तक, है ना। हम आपको कल बताए थे ओंठ, है ना। जो भी हमारे मुखावयव हैं, जो भी हमारे उच्चारण स्थान है, वो कौन कौन से हैं? आप लोग साथ में बोलिएगा। पहले है ओंठ, ओंठ के बाद है हमारा मूर्धा, मूर्धा के बाद तालु, है ना। पहले ओंठ, माफ करें, ओंठ, फिर उसके बाद हमारा दांत, दांत के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद तालु, तालु के बाद हमारा नासिका, नासिका के बाद हमारा काकल, काकल के बाद कंठ, कंठ के बाद उर। तो ये सब क्या? ये सब हमारे उच्चारण स्थान है। तो हमारे ओंठों से लेके कंठ भाग तक के अंग द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर माने आंतरिक प्रयत्न, आभ्यंतर माने आंतरिक प्रयत्न, और बाह्य माने बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? कुल 5 मानी गई है। तो इनको आप याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो पहला है हमारा स्पृष्ट। कौन सा है? पहला है हमारा स्पृष्ट, दूसरा है ईशत स्पृष्ट, तीसरा है ईशत विवृत, चौथा है विवृत, पांचवा है संवृत। देखिए, स्पृष्ट, स्पृष्ट माने होता है जो स्पर्श करे। ईशत स्पृष्ट, ईशत माने होता है हमारा थोड़ा, ईशत माने थोड़ा, और स्पृष्ट माने जो थोड़ा स्पर्श करे। ईशत विवृत, देखिए ईशत माने थोड़ा और विवृत माने खुला। विवृत माने क्या होगा? विवृत माने आप याद करें या इसको समझ लें या अपने लिख लें। विवृत माने खुला, और उसके बाद विवृत मतलब ईशद विवृत माने थोड़ा खुला, विवृत माने खुला। उसका समृत, समृत माने होता है बंद या ढका हुआ, बंद या ढका हुआ। तो हमारे आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भाग हैं? 5।
आप साथ साथ बोलें, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत। हमारी ये 5 भाग हैं और इन्हीं के आधार पर हम वर्णों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए, पहला है स्पृष्ट, और देखिए स्पृष्ट का सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात वे प्रयत्न जो स्पष्ट करके, स्पृष्ट वही है जो स्पर्श करके मुखावयव उच्चारण या उच्चारित ध्वनि बाहर आती है। तो देखिए का से लेकर जो माँ है वो वर्ण हमारे स्पर्श वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन हैं। कितने हैं का से लेकर माँ तक? 25 वर्ण हैं, वो हमारे स्पृष्ट आते हैं। तो वो स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत हमारे जो वर्ण आते हैं वो हमारे का से लेकर माँ तक, या हम कह सकते हैं 5 वर्गों के जो वर्ण हैं वो हमारे स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। उन्हें ही हम स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श वर्ण कहते हैं। अगला है हमारा ईषत स्पृष्ट। अगला क्या है? ईषत स्पृष्ट। और देखिए ईषत स्पृष्ट में हमारा है, ईषत माने बताया हमने आपको थोड़ा, स्पृष्ट माने जो थोड़ा स्पर्श करे। इसका सूत्र है ईषत स्पृष्ट मंतः स्थानाम, अर्थात इसमें हम क्या ले सकते हैं? ईषत ईषत सपृष्ट मंतः स्थानाम, अर्थात य व र ल, है ना, इन चारों अंतःस्थ, यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न है। यहाँ पर ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट कौन से हैं? अंतस्था नाम, अर्थात अंतस्था नाम के जो हमारे व्यंजन हैं वो हमारे व्यंजन किसके हैं? ईषत स्पृष्ट, जो थोड़े स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं वो हमारे। कौन कौन से? य व र ल। अगला है ईषत विवृत। ईषत विवृत थोड़ा, विवृत माने खुला, थोड़ा खुला। उसका सूत्र है ईषद विवृतम मूष्माणाम, अर्थात जो वे वर्ण ईषद विपरीत होंगे जो ऊष्माणाम माने ऊष्म व्यंजन, जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं वो हमारे ईषद विपरीत हैं। तो ईषद विपरीत में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? जो ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? वो हमारे हैं श, क्ष, स और ह। ये 4 जो वर्ण हैं हमारे वो हमारे ईषद विवृत हैं। कौन से हैं? ईषद विवृत। अगला है हमारा खुला। विवृत माने खुला, विवृत माने खुला, है ना। तो विवृत में कौन से हो जाएंगे? विवृत में हो जाएंगे विवृत स्वराणाम, अर्थात सभी स्वर वर्ण हमारे विवृत होते हैं। सभी स्वर कौन से होते हैं? सूत्र है विवृतम स्वराणाम। विवृत कौन से हैं? स्वराणाम। अभ्यंतर प्रत्यय के विवृत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी स्वर होते हैं। आप समझ लीजिए। समृत, अब है हमारा समृत, है ना। अब है हमारा समृत। देखिए समृत में कौन सा है? समृत का सूत्र है, इसमें 2 प्रकार से हम बता सकते हैं, 2 ढंग से समझ सकते हैं। पहला है ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम। दूसरा है प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव ह्रस्वस्य अवर्णस्य, यहाँ गलत हो गया, वर्णस्य, अर्थात ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे समृतम। ह्रस्व आ वर्ण का प्रयोग समृत में होता है, और प्रक्रिया दशायामतु विवृतमेव ह्रस्व अवर्चस्व, और जो हमारे प्रक्रिया दशा में ह्रस्व आ आने पर विवृत होता है। समृत कब होता है? जब प्रयोग दशा में ह्रस्व आए, और विवृत कब होता है? जब प्रक्रिया दशा में ह्रस्व आ आए। अब आप कहेंगे सर ये प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा क्या है? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए प्रयोग दशा को हम समझते हैं। यदि किसी अकेले शब्द के आरंभ या अंत में, यदि किसी अकेले शब्द, आप समझ लीजिए अकेला शब्द हमारा जैसे हो सकता है राम, किसी भी अकेले शब्द के आरंभ या अंत में आ स्वर का प्रयोग हो रहा हो तो वहां प्रयोग दशा होगी। तो वहां क्या होगी? प्रयोग दशा। देखिए अंत में आया तो अकेला है राम, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? प्रयोग दशा है। और आगे चलिए, जैसे उदाहरण भी दिया है, राम है ना,
राम है, श्याम है, कृष्ण है, बानर है, अनुज है। देखिए इनके सभी आखिरी अंतिम वर्णों में आ है, आ वर्ण है। ठीक है, कहेंगे सर आ वर्ण कैसे है? देखिए राम, देखिए इनका हम तोड़ के करते हैं ना, राम, तो ये हो जाएगा र, धन हमारा दीर्घ आ, धन म और धन आ, तो ये हमारा आ आया, यही आ, इसी आ की बात कर रहा हूं मैं, प्रक्रिया दशा की बात कर रहा हूं अब मैं। प्रक्रिया, यदि किसी संधि कार्य में पूर्व पद के अंत में एवं पर पद, पर माने बाद के पद में आरंभ में ह्रस्व आ हो, अर्थात दो शब्द या दो नाम जब आपस में योग करेंगे तो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्णों में क्या हो, आ हो, वहां पर हमारा प्रक्रिया दशा होगी। क्या होगी? प्रक्रिया दशा। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए राम धन अनुज, देखिए राम आ और ये मिलकर हो गया रामानुज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए प्रयोग माने क्या होता है, सिर्फ प्रयोग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रक्रिया माने क्रिया करनी पड़ी, क्रिया करी तो क्या हुआ? राम और अनुज मिलके रामानुजः हो गया। उसी तरीके कृष्ण अवतार, कृष्ण और अवतार के साथ प्रक्रिया की, क्रिया की, और क्या हो गया? कृष्णावतारः। बानर के साथ अधिशः की प्रक्रिया की तो बानराधीशः। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे प्रयोग में सिर्फ एक शब्द है और एक शब्द के अंतिम या शुरुआती वर्ण में क्या होना चाहिए? ह्रस्व आ होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे दो नामों के अंतर्गत, दो शब्दों के अंतर्गत हमारे पहले शब्द के आखिरी और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो? ह्रस्व आ हो, वहां हमारा क्या होगा? वहां क्या होगा? हमारी प्रक्रिया दशा होगी। इसको भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इस नोट को समझते हैं हम। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे श्री भट्टोजी दीक्षित एक हमारे व्याकरण हुए हैं, तो उनके द्वारा जो रची गई हमारी किताब है, पुस्तक है, रचना है, ग्रंथ है, वो है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने सिर्फ 4 अभ्यंतर प्रश्न माने हैं। कितने? 4। अब ने कितने पढ़ाए? अभी 5 पढ़ाए। कौन कौन से पढ़ाए? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, संवृत। तो ये 5 पढ़ाए। इन्होंने किसको नहीं स्वीकारा? इन्होंने ईषद विवृत को नहीं स्वीकारा भाई, इन्होंने ईषद विवृत नहीं स्वीकारा। इन्होंने ये कहा कि थोड़ा थोड़ा खुला की बात कोई होती नहीं है। इन्होंने क्या कहा? खुला। तो इन्होंने जो वर्ण अपने दिए हैं वो ईषद विवृत में हम के अनुसार नहीं दिए हैं। तो ईषद विवृत के अनुसार न देकर किसको दिए हैं? किस जो वर्ण ईषद विवृत में आते हैं वही वर्ण उन्होंने विवृत में दे दिए। किस में दे दिए? विवृत में दे दिए। इन्होंने ईषद विवृत के अंतर्गत आने वाले श, श, स, ह, इन चारों वर्णों को किस में रख दिया है? विवृत में ही रख दिया है। किस में रख दिया? विवृत में ही रख दिया, अर्थात यवरला के साथ रख दिया। चलिए साथियों, अब आगे इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब है हमारा बाह्य प्रयत्न। देखिए आभ्यंतर प्रयत्न, आंतरिक प्रयत्न जो हमारे मुखावयवों में होते हैं, प्रयास जो हमारा मुखावयवों में के द्वारा वर्णों को बोलते समय, उच्चारण करते समय जो किया जाता है वो आभ्यंतर प्रयत्न हो गया, आंतरिक प्रयत्न। अब है हमारा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कैसे समझा जाएगा वो आप समझते हैं। चलिए देखिए, किसी भी वर्ग का उच्चारण करने पर, किसी भी वर्ग का उच्चारण करने पर श्वास वायु के मुख से बाहर निकलते समय जो प्रयास किया जाता है, देखिए श्वास वायु जब मुख से बाहर निकलती है उस समय के प्रयास को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या हमारी 11 है। कितनी है? 11। इस बात को भी देखिए हमारे समझिए, आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। अब इस बात को समझेंगे और आप याद भी रखेंगे। पहला है हमारा विवार, संवार, श्वास, गलत हो गया, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये सब कुल मिला के 11 हो गए। और इन 11 जो भी हमारे प्रयत्न हैं, इन सभी प्रयत्नों को जोड़े से, अर्थात 2 2 3 3 3 जोड़ों के साथ रखा गया है। उनको भी हम अब समझते हैं सूत्र, बाह्य प्रयत्न निर्धारण के सूत्र। बाह्य प्रयत्नों का निर्धारण किस तरीके से होता है उनको हमने यहाँ सीखेंगे। उनको बांटा है कितने कितने? 3 3 के साथ सूत्रों में बांट दिया है। वो
समझने का प्रयास करेंगे। पहला सूत्र है खरो विवारः, खरो विवारा श्वासा अघोश्च, खरो विवारा श्वासा अघोश्च। तो देखिए विवार, श्वास, अघोष होते हैं खर, खर माने खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार जो होता है, विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, मैं आपको प्रत्याहार जब पढ़ाया, मैं आपको जब महत्व सूत्र याद कराया, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से खर प्रत्याहार को भी समझाया था। देखिए खर प्रत्याहार क्या होता है। खर प्रत्याहार हमारा हमारा माहेश्वर सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व खप छट त तब। उसके बाद कपय, कपय। उसके बाद श श स, है ना, र, खप छट त तब कपय शशर। अर्थात हमारे खा से लेकर और इस शशर के रा के अंतिम वर्ण तक संज्ञक वर्णों को छोड़ते हुए जो भी वर्ण आएंगे वो हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो यही सारे वर्ण इन माहेश्वर सूत्रों के, यही सारे वर्ण जो इस प्रत्याहार में हैं वो खर प्रत्याहार में हैं, और वो हमारे वर्ण सभी किस में आएंगे, खर प्रत्याहार। और वो हमारे सभी प्रयत्न कौन से रखते होंगे, विवार, कौन से रखते होंगे, विवार, श्वास और अघोष। तो हमारा जो ये वर्ण है खा फा छ ठ थ च ट त क प श श स, ये सभी हमारे जो वर्ण हैं वो विवार, श्वास और अघोष के हैं। चलिए साथियों अब हम आगे चलते हैं। अगला है सूत्र हषः संबारः नादः घ, नादः अघोश्च, अघोश्च। ये थोड़ा माफ करें, ये यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ अघोष होगा, यहाँ अघोष होगा, अघोष, अघोष, अघोषाश्च, है ना। तो इस तरीके से होगा ये, है ना, अघोश्च। यहाँ इस मिसप्रिंट है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इसका। तो हश, हशः संबारा नादा घ अघोश्च। तो ये जो है अर्थात हश प्रत्याहार, हश प्रत्याहार, और हश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं ये आपको यहाँ दिए हुए हैं, और इनके महाश्र सूत्र होते हैं हाय वरट, लण, यमगणनम, झवें, घटदस, जब गढ़दस। तो ये जितने भी महाश्र सूत्र हैं इस संज्ञक वर्णों को छोड़कर इनके वर्ण जो आएंगे वो हमारे हश प्रत्याहार में आएंगे। तो वो हमारे जो वर्ण जो प्रयत्न रखते हैं, प्रयत्न जिनमें होता है वो हमारा होता है संबार, नाद, अघोष। उसमें क्या था, उसमें था हमारा विवार, श्वास, घोष, है ना, विवार, श्वास, अघोष, संबार, नाद, घोष, संबार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, है ना। यहाँ पर घोष है, ये सब घोष। ओ की मात्रा जो है, जो ओ की मात्रा है, माफ करिए, जो ओ की मात्रा है वो इस पे चढ़नी चाहिए, घोष, है ना, घोषाश्च। तो ये घोष है ना, कितना है घोष, ये देखिए लिखा है संबार, नाद, घोष। तो अगला जो हमारा सूत्र है वो है वर्गाणाम प्रथम तृतीया पंचमा यणश्चाल प्राणा। अर्थात वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यण यण वर्ण, है ना, यण प्रत्याहार के वर्ण, प्रथम, तृतीय और पंचम और यण प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वो हमारे यणश्चाल प्राणा अर्थात अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं ऐसा, अल्प प्राण। कोई कौन कौन से, पहला, तीसरा, पांचवा और या व रा ला, ये जो वर्ण हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, अल्प प्राण के। तो चलिए, अर्थात प्रत्येक वर्ग से पहले तीसरे व पांचवें वर्ण तथा यण प्रत्याहार बाह्य प्रयत्न के अल्प प्राण भी होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे ये अवरला हमारा देखिए किस में था, हमारा ये अवरला था वो हमारा नाद, देखिए यहाँ नाद, घोष और संबार में था, नाद, घोष और संबार। देखिए यवरल, यवरल, ये किसमें है, नाद, घोष और संबार। संबार, नाद, घोष में क्या है, यवरल। तो और यवरल किस में आता है, अल्प प्राण में आता है। यवरल और किस में आता है, हमारा अल्प प्राण में आता है।
अगला सूत्र है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणा। अब द्वितीय और चतुर्थ और शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हो जाएंगे? शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो जाएंगे श, क्ष और स। श, श और स और ह। तो ये हमारे जो वर्ण हैं वो हमारे किसके हैं? द्वितीय, चतुर्थ और शल वाले किसके हैं? महाप्राण। तो जो है महाप्राण। और अल्पप्राण में कौन कौन से हो गए हमारे? कौन कौन से? पहला, तीसरा, पांचवा और यण। और यण किसमें था? हमारा यण था संबार नाद घोष में था। और यहाँ पर जो श हैं ये महाप्राण हैं। और ये महाप्राण किसमें थे? ये महाप्राण हमारे जो ये श, क्ष, स हैं ये हमारे विवार, श्वास और अघोष में थे। विवार, श्वास और अघोष में थे। खप क्षर तचर तब, है ना, कपय शर, है ना, कपय शर। हमने इससे पहले देखिए यहाँ बताते हैं, ये देखिए खरो विवारा श्वासा अघोषा, क्या क्या? शर, है ना। तो ये वर्ण किस में आते हैं? ये हमारे विवार, श्वास, अघोष में आते हैं और महाप्राण में आते हैं। किसमें? महाप्राण। और ये वाले हमारे यवरल, है ना, यवरल किस में आते हैं? ये यवरल हमारे संबारनाद घोष में आते हैं। घोष, संबारनाद घोष में आते हैं। और किस में आते हैं? और अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। तो आप बेहतर तरीके से आप इस चीज को समझे होंगे। अगला हमारा सूत्र है स्वराणाम दातानुदात्ता स्वरिताश्च। अर्थात जो स्वर होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? उदात्त होते हैं, मुदात्त माने स्वराणाम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो अनुदात्त होता है और स्वरित होता है। अर्थात आप इसको समझ गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो वर्ण हैं हमारे वो कौन से हैं? स्वर। सारे स्वर हमारे किस में रहेंगे? उदात्त और अनुदात्त और स्वरित में। अगला साथियों, इस तरीके से आप देखिए, हम कह सकते हैं एक तरीके से एक ट्रिक के जरिए हम समझ लेते हैं। 1, 2 वर्ण, पहला दूसरा वर्ण और श, क्ष, स विवार, श्वास और अघोष में आता है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा यवरलह संबार नाद घोष में आता है ना। विषम वर्ण 1, 3, 5 यवरल अल्पप्राण में आता है। और संवर्ण है ना, इसके बाद संवर्ण नीचे हो दिया होगा, संवर्ण किस में आता है? संवर्ण, है ना। संवर्ण कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा, या दूसरा, चौथा, श, श, स, ह, ये सब किस में आते हैं? ये हमारे महाप्राण में आ जाते हैं। किस में आते हैं? महाप्राण में। देखिएगा, तो अब विशेष कुछ बात है, आपको वो समझाने का प्रयास करेंगे। सभी स्वरों के 3-3 भाई प्रयत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये बात हम आपसे इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें बताए थे। देखिए, आ जो हमारा वर्ण है दीर्घ आ वर्ण है, ई है, दीर्घ ही है, ऊ है, दीर्घ ऊ है। तो ये जितने भी स्वर हैं इनके अपने अपने ये 3-3 वर्ण और होते हैं। जैसे ह्रस्व आ का उदात्त, ह्रस्व आ का अनुदात्त, ह्रस्व आ का स्वरित। उसी तरीके से दीर्घ आ का उदात्त, दीर्घ आ का अनुदात्त और दीर्घ आ का स्वरित। उसी तरीके से ह्रस्व ई का उदात्त, ह्रस्व ई का अनुदात्त और ह्रस्व ई का स्वरित। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, प्रत्येक स्वर का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है। और उसी तरीके से याद रखिएगा, प्रत्येक यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक स्वर का 3-3 भाई प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और प्रत्येक वर्णों के 4-4 वाह्य प्रयत्न होते हैं, 4-4 वाह्य प्रयत्न होते हैं सभी स्वरों के, है ना। अब देखिए 4-4 वाह्य प्रयत्न का मतलब क्या है? जैसे हमने एक ले लिया का वर्ण ले लिया। अब का वर्ण में देखिए, का वर्ण किस पे आया? का वर्ण हमारा देखिए विवार, श्वास, घोष में आया। खप छट तजट तब कपय, का जो का वर्ण था, देखिए का वर्ण किस में आया? विवार, श्वास, घोष में आया। और हमारा अल्पप्राण वाला सूत्र था। अल्पप्राण वाला सूत्र क्या था? अल्पप्राण वाले सूत्र में भी हमारा का आया। क्या आया? का। तो ये हमारे जो वर्ण हैं अल्पप्राण हैं और विवार हैं, श्वास हैं और अघोष हैं। देखिए, पहला अल्पप्राण में हमने कौन कौन सा बताया? अल्पप्राण में पहला, तीसरा,
5वां, और यवरल, और महाप्राण में हमने कौन सा बताया, दूसरा, चौथा और शल, श श ह, है ना। तो ये देखिए अल प्राण में पहला, अर्थात का जो है वो पहला हमारा वर्ण है, मतलब प्रथम वर्ग का पहला वर्ण जो है का है। तो पहला जो हमने बताया था वो अल्पप्राण में बताया था, और विवार, श्वास, अघोष में बताया था। तो साथियों इस चीज को आप बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। साथियों हमारा वर्ण विचार जो संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है, उससे संबंधित जितनी भी बिंदु, जितनी भी जानकारी हैं, हम अधिक से अधिक बेसिक से बिल्कुल आधार से लेकर चले हैं, और हमने उन सभी बातों को पूरी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। और साथियों कुछ मुख्य तथ्य और कुछ बारीकियां जो रह गई हैं उनको हम आखिरी और अंतिम वीडियोस में आगे लेकर आएंगे। तो साथियों साथ बनाए रखिए वीडियो को। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ हम सिखा पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें, जिससे हम अपनी अगली वीडियो को आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।